आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आज हम एक तो सिख धर्म में सुधार, एक पारसी धर्म सुधार, एक आपकी ये जो संस्था है हिंदू महासभा, एक गोपाल हरि देशमुख तथा ज्योतिबा फुले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम 3-4 छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिख सुधार आंदोलन, यानी सिख धर्म में भी कुछ विसंगतियाँ, बुराइयाँ आ गई थी, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार हमने हिंदू धर्म की बात की, इस्लाम धर्म की बात की, इसी प्रकार सिख धर्म में भी कुछ विसंगतियाँ आ गई थी, उनमें भी कुछ सुधार किया गया। तो यदि हम सिख धर्म की बात करें, एक तो ये संसार का सबसे नवीनतम धर्म है। सिख धर्म संसार का सबसे नवीनतम धर्म है, जिसकी स्थापना गुरु नानक के द्वारा की गई थी। इसका अध्ययन हम सिख गुरुओं में कर चुके हैं। मैंने आपको सिख धर्म से संबंधित जो 10 गुरु थे उनके बारे में उनके बारे में बता दिया है, वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो आज हम बात करते हैं सिख सुधार आंदोलन। तो समय के साथ सिख धर्म में भी कुछ विसंगतियाँ आ गई थी। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से, तर्क बुद्धिवाद के प्रभाव से एक नए विचार का जन्म हुआ और सिख धर्म में जो विसंगतियाँ आ गई थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। तो आइए आज हम बात करते हैं सिख सुधार आंदोलन। इसमें सबसे पहले बात करते हैं निरंकारी आंदोलन। पहला बिंदु है इसमें निरंकारी आंदोलन। निरंकारी आंदोलन सिख धर्म में सुधार से संबंधित या सिख धर्म सुधार से संबंधित ये प्रथम प्रयास था। एक तो ये सिख धर्म सुधार से संबंधित प्रथम प्रयास था। सिख धर्म सुधार का प्रथम प्रयास था। और ये जो निरंकारी आंदोलन है ये दयाल दास या दयाल साहिब के नेतृत्व में चला था। ये दयाल दास अथवा दयाल साहिब के नेतृत्व में चलाया गया। ये जो आंदोलन है दयाल दास अथवा दयाल साहिब के नेतृत्व में चलाया गया। अब इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था सिख धर्म में हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज थे उनका विरोध करना और सामाजिक कुरीतियाँ जो फैली हुई थी समाज में उनको दूर करने का प्रयास करना। तो इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य देखिए। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों, सिख धर्म में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों एवं कुरीतियों का विरोध करना। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों एवं कुरीतियों को दूर करना या कुरीतियों का विरोध करना। इसी प्रकार एक दूसरा आंदोलन आता है नामधारी आंदोलन। एक आंदोलन है नंबर 2 नामधारी आंदोलन। सिख धर्म से संबंधित एक दूसरा आंदोलन है जिसका नाम है नामधारी। इस आंदोलन की शुरुआत 1857 में, इसकी शुरुआत 1857
1857 ईस्वी में राम सिंह व शिष्य, इनका शिष्य था जिसका नाम था बालक सिंह द्वारा की गई थी। ये जो आंदोलन है नामधारी, इसकी शुरुआत 1857 में राम सिंह के द्वारा, और उनका शिष्य था, शिष्य का नाम क्या था, बालक सिंह, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अभी जो नामधारी आंदोलन है ये पंजाब के कूका आंदोलन का ही एक भाग था। तो ये पंजाब के कूका आंदोलन की एक शाखा थी। पंजाब के कूका आंदोलन की एक शाखा, जो नामधारी आंदोलन है ये पंजाब के कूका आंदोलन की एक शाखा थी। आपको पता होगा कूका आंदोलन 1840 में जवाहर सिंह और बालक सिंह द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है, ये हम अलग से अध्ययन करेंगे इनके बारे में। कूका आंदोलन, कूका जो आंदोलन है वो कब चला था, 1840 भगत जवाहरमल व बालक सिंह के द्वारा चलाया गया था। तो जो नामधारी आंदोलन था, सिखों से संबंधित नामधारी आंदोलन था, ये कूका आंदोलन की ही एक शाखा थी। ये कूका आंदोलन की एक शाखा थी। और ये जो नामधारी आंदोलन है इन्होंने मूर्ति, वृक्ष व दरगाह पूजा का विरोध किया, दरगाह पूजा का विरोध किया, गौ मांस भक्षण का विरोध किया, दरगाह पूजा, वृक्ष पूजा और आपकी मूर्ति पूजा, इसका विरोध करता है आंदोलन। गौ मांस भक्षण का विरोध करता है। महिलाओं की समानता व पुनर्विवाह का समर्थन करता है। महिलाओं की समानता व पुनर्विवाह का समर्थन। इस आंदोलन के द्वारा वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, दरगाह पूजा का विरोध किया गया, गौमांस भक्षण का विरोध किया गया। इसी प्रकार महिलाओं की समानता व पुनर्विवाह का इसके द्वारा समर्थन किया गया। और इसके जो अनुयायी हैं श्वेत वस्त्र और श्वेत पगड़ी धारण करते थे। श्वेत वस्त्र व श्वेत पगड़ी धारण करते थे। इसके जो अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र, यानी कौन से आंदोलन के अनुयायी, नामधारी आंदोलन के जो अनुयायी हैं वो श्वेत वस्त्र और श्वेत पगड़ी धारण करते थे। इसी प्रकार धर्म में सुधार के लिए एक सिख सभा का गठन किया गया था अमृतसर में। लाहौर में भी शाखा स्थापित की गई, सिंह सभा, यानी धर्म सुधार के लिए इसकी स्थापना। धर्म सुधार के लिए सिखों के द्वारा सिंह सभा की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार एक आंदोलन था गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। तो ये जो आंदोलन था गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, ये आंदोलन जो सिख गुरुद्वारे थे, सिख गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण के विरोध में आंदोलन हुआ था। यानी सिख गुरुद्वारों में जो भ्रष्ट महंत थे उनके विरोध में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसमें हम नोट कर लेते हैं, सिख गुरुद्वारों पर
सिख गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण के विरोध में यह आंदोलन चला। यह आंदोलन चलाया गया। यानी सिख जो गुरुद्वारे थे उन पर भ्रष्ट महंतों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, उसके विरोध में आंदोलन चलाया गया था। इसी प्रकार इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता करतार सिंह झब्बर सिंह और एक था खड़ग सिंह। यानी ये जो आंदोलन है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन था, सिख गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? करतार सिंह, झब्बर सिंह और खड़ग सिंह। इसके बाद देखिए 1920 में गुरुद्वारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गुरुद्वारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। ध्यान रखना है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का क्या किया गया? गठन किया गया। इसकी स्थापना की जाती है और 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित किया गया। 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित किया गया। तो देखिए, पुनः देखिए, हम सिख धर्म में सुधार, क्या क्या सुधार हुए, कौन से आंदोलन हुए, उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो एक तो निरंकारी आंदोलन, सिख धर्म सुधार का ये प्रथम प्रयास था। सिख धर्म सुधार का प्रथम प्रयास था। और ये जो आंदोलन है ये किसके नेतृत्व में? दयाल दास अथवा दयाल सिंह। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सिख धर्म में हिंदू जो रीति रिवाज थे, हिंदू जो कुरीतियाँ थी, उनका विरोध करना। नामधारी आंदोलन 1857 में राम सिंह और शिष्य बालक सिंह के द्वारा। ये जो नामधारी आंदोलन है ये पंजाब के कूका आंदोलन की एक शाखा थी। पंजाब का कूका आंदोलन है, उसकी एक शाखा थी। कूका आंदोलन 1840 में भगत जवाहर मल और बालक सिंह के द्वारा चलाया गया। अभी जो नामधारी आंदोलन है इसके द्वारा मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा, दरगाह पूजा का विरोध किया गया, गौ मांस भक्षण का विरोध किया गया, महिलाओं की समानता, पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। और इसके जो अनुयायी हैं श्वेत वस्त्र और श्वेत पगड़ी धारण करते थे। इसी प्रकार धर्म सुधार के लिए सिंह सभा का गठन किया जाता है। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, इसका उद्देश्य क्या था? सिख गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का जो नियंत्रण स्थापित हो गया था, सिख गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का जो नियंत्रण स्थापित हो गया था, उसके विरोध में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चला। इसके नेतृत्वकर्ता करतार सिंह, झब्बर सिंह, खड़ग सिंह। करतार सिंह, झब्बर सिंह और खड़ग सिंह 1920 में गुरुद्वारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। और 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित किया गया। तो ये था आपका सिख धर्म सुधार आंदोलन। इसके बाद हम बात करते हैं पारसी धर्म सुधार आंदोलन। 5-7 लाइनें हैं उसकी, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक छोटा सा पार्ट है पारसी धर्म सुधार। पारसी धर्म सुधार एक सभा है, रहनुमाई माजदायन सभा। इस सभा के द्वारा पारसी धर्म में सुधार किया गया था। 4-5 लाइनें हैं, आप उसे भी देख लीजिए।
तो पारसी धर्म सुधार में एक सभा है, रहनुमाई माजदायन सभा। रहनुमाई माजदायान सभा। रहनुमाई माजदायन सभा। इस सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 को मुंबई में की गई थी। इस सभा की स्थापना 1851 ईस्वी को बम्बई में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। ये पारसी धर्म सुधार से संबंधित एक सभा है, रहनुमाई माजदायन सभा। इसकी स्थापना 1851 को दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई में की गई थी। अब देखिए, इसमें दादा भाई नौरोजी के कुछ सहयोगी भी थे। दादा भाई नौरोजी के कुछ सहयोगियों में कौन कौन है देखिए। एक तो नौरोजी फरदोंजी, जेबी वाचा, और एक था एच.एस. बंगाली। तो ये जो रहनुमाई माजदायन सभा है, इसका संबंध कौन से धर्म सुधार से है? पारसी धर्म सुधार से। इसकी स्थापना 1851 को बम्बई में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, और नौरोजी फरदोंजी, जेबी वाचा, एच.एस. बंगाली ये दादा भाई नौरोजी के मुख्य सहयोगी थे। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? इस सभा का उद्देश्य, इस सभा के जो उद्देश्य हैं उनको देखिए। जैसे नंबर एक है पारसियों की सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार करना। पारसियों की सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार करना। तो एक तो इसका उद्देश्य क्या था? पारसियों की सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म के प्राचीन स्वरूप को पुनः स्थापित करना। ये पारसी धर्म की प्राचीन पवित्रता को पुनः स्थापित करना। पारसी धर्म की पवित्रता को पुनः स्थापित करना। पारसी धर्म की पवित्रता को पुनः स्थापित करना। तो ये इसके दो उद्देश्य थे। तो पारसी धर्म सुधार से संबंधित कौन सी सभा हो गई? रहनुमाई माजदायन सभा। अब देखिए, इस सभा के द्वारा बाल विवाह का विरोध किया गया, विधवा विवाह का समर्थन किया गया, विवाह योग्य आयु निर्धारित की गई, पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो इसके द्वारा पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया गया, पर्दा प्रथा को समाप्त किया गया। इसी प्रकार बाल विवाह का विरोध किया गया, बाल विवाह का विरोध किया गया। पुनर्विवाह का समर्थन, यानी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया, पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। अब इसी सभा के द्वारा एक गुजराती भाषा में एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी जिसका नाम था राष्ट्रगोप्तार। साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की गई थी राष्ट्रगोप्तार। इस सभा के द्वारा गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्रिका
राष्ट्रगोप्तार यानी सत्यवादी, राष्ट्र गोफ्तार प्रकाशित की गई। तो पारसी धर्म सुधार से संबंधित 5-7 लाइनें हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो रहनुमाई माजदान, ज़्यादातर सामान्य यही पूछ लिया जाता है कि रहनुमाई माजदान सभा का संबंध किस धर्म सुधार से है? पारसी धर्म सुधार से। इसकी स्थापना बम्बई 1851, दादा भाई नौरोजी, अन्य सहयोगी थे, नौरोजी फरदौंदी, JB बादशाह, HS बंगाली। इसका उद्देश्य क्या था? पारसियों की सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की पवित्रता को पुनः स्थापित करना। पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया गया, बाल विवाह का विरोध किया गया, पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। इस सभा के द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जिसका नाम था राष्ट्रगोफ्तार। राष्ट्रगोफ्तार जिसका अर्थ क्या होता है? सत्यवादी। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है BS मालाबारी। BS मालाबारी। देखिए, इन्होंने विवाह योग्य आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। विवाह योग्य आयु निर्धारित यानी इनका कहना था कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह नहीं होना चाहिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया था इनके प्रयासों से। लेकिन इस अधिनियम का बाल गंगाधर तिलक के द्वारा विरोध किया गया था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विदेशियों का हस्तक्षेप जायज़ नहीं है। तो BS मालाबारी, देखिए, एक ये प्रसिद्ध पारसी धर्म सुधारक थे, प्रसिद्ध पारसी धर्म सुधारक थे। ये प्रसिद्ध पारसी धर्म सुधारक थे और इन्होंने 1891 ईस्वी को एज ऑफ कंसेंट एक्ट या सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसी को कह सकते हैं हम सम्मति आयु अधिनियम, पारित करवाया। ध्यान रखना है 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम पारित करवाया गया। और इस समय गवर्नर जनरल लैंसडाउन थे, लैंसडाउन। इस समय लैंसडाउन, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लैंसडाउन। तो इन्होंने कहा कि 12 वर्ष की कम आयु से लड़की का विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। तो 12 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया कि भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो BS मालाबारी, इन्होंने 1891 को एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सम्मति आयु अधिनियम पारित करवाया। इस समय गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन। इनके अनुसार इस अधिनियम के तहत 12 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इसे भारतीय सामाजिक परंपराओं में विदेशी हस्तक्षेप बताते हुए इसका विरोध किया था। तो ये हो गया आपका पारसी धर्म सुधार। इसके बाद हम बात करते हैं सत्य शोधक समाज और गुलामगिरी जैसे गुलामगिरी समाचार पत्र होगा एक, गुलामगिरी कुछ
ज्योतिबा फुले की बात करेंगे। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? ज्योतिबा फुले। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले। इन्हें महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन का जन्मदाता, महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन का प्रेरणा या जन्मदाता माना जाता है। और गुलामगिरी इनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक है। और इन्होंने सत्य शोधक समाज की रचना की। ज़्यादातर 3-4 क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। गुलामगिरी, सत्य शोधक समाज, और इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई। सावित्रीबाई देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो ज्योतिबा फुले से संबंधित 5-7 लाइनें हैं, हम इनका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो ये जो ज्योतिबा फुले हैं, इनका एक तो पूरा नाम, इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनका जन्म 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। जन्म 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। जन्म पुणे महाराष्ट्र में। इनके उपनाम देखिए, पूरा नाम क्या था? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनके उपनाम देखिए, ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले। ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले इनके उपनाम थे, जबकि इनका पूरा नाम क्या है? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। 1827 को पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इसके पश्चात देखिए, इनकी पत्नी सावित्रीबाई, पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई। ये जो सावित्रीबाई थी, देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी। देश की प्रथम महिला शिक्षिका, ध्यान रखना है, देश की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। इसके बाद देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं, ज्योतिबा फुले की रचनाएं। इनकी यद्यपि सुप्रसिद्ध रचना है गुलामगिरी। ये 1872 ईस्वी में लिखी गई थी। सुप्रसिद्ध रचना है इनकी गुलामगिरी। एक इनकी रचना है दास्ता। एक रचना कौन सी इनकी? दास्ता। तो प्रसिद्ध रचना है गुलामगिरी, एक है दास्ता, एक है सार्वजनिक सत्य धर्म। सार्वजनिक सत्य धर्म। लेकिन प्रसिद्ध रचना की यदि हम बात करें तो इनकी सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? गुलामगिरी। इसी प्रकार इन्होंने 1848 को महिला महाविद्यालय खोला। 1848 ईस्वी में महिला विद्यालय खोला। ये महिला विद्यालय की स्थापना की। 1873 को महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की, यानी सत्य की खोज करने के लिए सत्य शोधक समाज, ये 2 लाइनें जरूर याद रखनी है, गुलामगिरी और सत्य शोधक समाज। तो 1873 को महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना कहाँ की गई? महाराष्ट्र में। सत्य की खोज करने के लिए, सत्य की
खोज करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन का प्रणेता माने जाते हैं। महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता, महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे। इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। ब्राह्मणवाद का विरोध किया। स्त्री शिक्षा, छुआछूत का विरोध किया और इन्होंने छुआछूत को हिंदू धर्म में एक कलंक बताया। छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक बताया। छुआछूत को हिंदू धर्म पर कलंक बताया। इन्होंने महात्मा बुद्ध व कबीर के विचारों को समन्वित किया था। महात्मा बुद्ध व कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। विचारों को समन्वित किया था। यानी बाह्य आडंबर कर्मकांडों के विरोधी थे। बाह्य आडंबर व कर्मकांडों के विरोधी थे। ये बाह्य आडंबर कर्मकांडों के विरोधी थे। इसी प्रकार इन्होंने राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया। राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया। तो एक बार पुनः देखिए, इसमें मुख्य रूप से आपको दो लाइनें जरूर याद रखनी। एक तो सत्यशोधक समाज, एक गुलामगिरी। सत्यशोधक समाज और गुलामगिरी ये स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं और छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक बताते हैं। इन्होंने महात्मा बुद्ध व कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। बाह्य आडंबर का विरोध, राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, इनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। तो ये हो गई ज्योतिबा फुले। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, दो बिंदु और हैं, हम इनका भी अध्ययन कर लेते हैं। गोपाल हरि देशमुख एक समाज सुधारक है जिनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। पश्चिम भारत के प्रथम सुधारक और मुख्य रूप से महाराष्ट्र की बात करें हम, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, यद्यपि महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के जो प्रणेता थे वो ज्योतिबा फुले थे। अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन की जो शुरुआत है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, लेकिन पश्चिम भारत महाराष्ट्र में प्रथम धर्म सुधारक किसे माना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। ज्योतिबा फुले निम्न जाति आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे, लेकिन पश्चिम भारत के प्रथम धर्म सुधारक किसे माना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। और इनका उपनाम क्या है? लोकहितवादी। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस धर्म सुधारक को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन हो जाएंगे? गोपाल हरि देशमुख। इसके पश्चात देखिए, तो पश्चिम भारत के प्रथम धर्म सुधारक 1880 को गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य बने।
1980 को ये गवर्नर जनरल की परिषद के अध्यक्ष बने। ये न्यायाधीश भी रहे थे। इनके द्वारा संस्थाएं स्थापित की गई थी, विधवा पुनर्विवाह संस्थान और पुनर्विवाह मंडल। इनके द्वारा दो संस्थाएं स्थापित की गई थी, विधवा पुनर्विवाह संस्थान और पुनर्विवाह मंडल। इनकी रचनाएं अथवा इनके पत्र कौन कौन से हैं? लोकहितवादी। इसी मराठी मासिक पत्रिका के आधार पर इनका नाम क्या पड़ जाता है? लोकहितवादी पड़ता है। तो इनकी रचनाएं या समाचार पत्र वगैरह कौन से हैं? लोकहितवादी मराठी मासिक पत्रिका है, प्रभाकर ये साप्ताहिक है, इंदु प्रकाश मराठी भाषा में, ज्ञान प्रकाश ये पुणे से प्रकाशित। एक इनकी पुस्तक थी जाति भेद, एक इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जाति भेद। तो गोपाल हरि देशमुख, इनका उपनाम क्या है? लोकहितवादी। उपनाम क्या है? लोकहितवादी। पश्चिमी भारत में और विशेषतः महाराष्ट्र में प्रथम धर्म सुधारक माने जाते हैं। 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य रहे। इनकी संस्थाएं विधवा पुनर्विवाह संस्थान, पुनर्विवाह मंडल। इनकी रचनाएं अथवा इनके समाचार पत्र कौन से हैं? लोकहितवादी। इसी मासिक मराठी मासिक पत्रिका के आधार पर इनका नाम क्या पड़ जाता है? लोकहितवादी। एक है प्रभाकर, इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश और इनकी एक पुस्तक है जाति भेद। 1876 को दिल्ली में दरबार लगा था। 1876 को दिल्ली दरबार लगा। उस दरबार में ये उपस्थित हुए, लेकिन ये उस दरबार में स्वयं के हाथों से बुने हुए खादी वस्त्र पहन करके उपस्थित हुए थे। ध्यान रखना है, उस दरबार में स्वयं के हाथों से बुने हुए खादी वस्त्र पहन करके उपस्थित हुए। तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, महाराष्ट्र में प्रथम धर्म सुधारक, पश्चिम भारत में प्रथम धर्म सुधारक। जबकि निम्न जाति आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे? ज्योतिबा फुले। ध्यान रखना है, 1880 में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य रहे बने। इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं विधवा पुनर्विवाह संस्थान, पुनर्विवाह मंडल। इनकी रचनाएं पत्र लोकहितवादी, ये जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मराठी मासिक पत्रिका है, प्रभाकर साप्ताहिक, इंदु प्रकाश मराठी, ज्ञान प्रकाश पुणे से प्रकाशित और जाति भेद इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। 1876 को ये दिल्ली दरबार में उपस्थित होते हैं और इस दिल्ली दरबार में स्वयं के हाथों से बुने हुए खादी वस्त्र पहन करके उपस्थित हुए थे। एक है अखिल भारतीय हिंदू महासभा। देखिए, हिंदू महासभा की स्थापना के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना होती है। पहले स्थापना किसकी होती है? हिंदू महासभा की। इसी के माध्यम से अखिल भारतीय हिंदू महासभा, लेकिन इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा स्थापना 1907 महाराष्ट्र वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये हिंदू महासभा अलग है, अभी हम इसका भी अध्ययन करेंगे। तो इसकी जो स्थापना है वो 1907 को वीडी सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का विरोध करना। क्योंकि आपको याद हो, इसी समय यानी इससे पहले की बात करें, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है। तो इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग का विरोध करना, हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस महासभा के द्वारा हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अब है हिंदू महासभा। इसकी स्थापना 1907 को मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा वीडी सावरकर 1907 महाराष्ट्र और हिंदू महासभा स्थापना 1907 मदन मोहन मालवीय। 1915 में वैसाखी के दिन हरिद्वार में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया। 1915 को वैसाखी के दिन हरिद्वार में सम्मेलन आयोजित किया गया और इसी सभा द्वारा यानी इसी सम्मेलन में सभा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया था। तो पहले हिंदू महासभा थी, उसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया। जबकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का एक बार गठन किसके द्वारा किया जा चुका है? वीडी सावरकर के द्वारा। मदन मोहन मालवीय ने नारा दिया था, हिंद हिंदी व हिंदू, हिंद हिंदी व हिंदू। ये नारा किसका था? मदन मोहन मालवीय। अब ये जो हिंदू महासभा है, इसके जो प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो कौन थे? मनिंद्र चंद्र नंदी। मदन मोहन मालवीय इसके दूसरे अध्यक्ष रहे और स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा इसी महासभा के माध्यम से एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। यद्यपि शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भी चलाया गया था, लेकिन हिंदू महासभा के बारे में अगर हम बात करें, हिंदू महासभा से संबंधित ये
आंदोलन चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी श्रद्धानंद। वीर सावरकर ने इसी सभा के माध्यम से पतिता उद्धार सभा का गठन किया था। वीर सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने इसी सभा के माध्यम से पतिता उद्धार सभा का गठन किया और इन्होंने प्रथम बार दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया था। वीडी सावरकर ने प्रथम बार दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा स्थापना 1907, वीडी सावरकर, महाराष्ट्र। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का विरोध करना, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग मुसलमानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। आगे हम बात करेंगे जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करेंगे। हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। हिंदू महासभा स्थापना 1907 पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1915 में वैशाखी के दिन हरिद्वार में सम्मेलन और इसी सभा में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया। यद्यपि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन कब कर दिया गया था? एक बार 1907 में। मदन मोहन मालवीय ने एक नारा दिया था, हिंद हिंदी व हिंदू। हिंद हिंदी व हिंदू। प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मनिंद्र चंद्र नंदी। मदन मोहन मालवीय दूसरे अध्यक्ष बने और इसी सभा के माध्यम से स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया। वीर सावरकर ने इसी सभा के अंतर्गत एक सभा का गठन किया, पतिता उद्धार सभा, जिसने पहली बार दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया था। पहली बार दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया। तो वर्तमान में भी ये हिंदू राष्ट्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये जो संस्थाएं थी, हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा और गोपाल हरि देशमुख, इनका हमने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आपका एक पार्ट और बचता है, जिसमें एक तो जो संस्थाएं थी आपकी, जो भी संस्थाएं थी, कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना कब होती है, उसकी हम एक टेबल बना लेंगे। इसके अलावा बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, कन्यावध और आपका नरबली प्रथा, ये कुछ कुप्रथाएं थी समाज में। इन कुप्रथाओं को किन किन समाज सुधारकों ने दूर करने का प्रयास किया और उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय वगैरह कौन थे, हम उनका भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया, बाल विवाह से संबंधित कितने कानून पारित किए गए थे, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कौन कौन प्रमुख समाज सुधारक था, कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी, और बाल विवाह से संबंधित कानून जैसे शारदा एक्ट कब बना था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित आपका एक वीडियो अपलोड और किया जाएगा, जिसमें प्रमुख जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका अध्ययन करेंगे और एक हम टेबल बनाएंगे, यानी कौन सी संस्था का स्थापना कब होती है और उस संस्था का उद्देश्य क्या था, उस संस्था का उद्देश्य क्या था, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी हम उन सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ये था आपका एक तो गोपाल हरि देशमुख, एक हो गया आपका अखिल भारतीय हिंदू महासभा और हिंदू महासभा, इन सभी का हमने डिटेल से अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख जो सामाजिक बुराइयां थी समाज में, एक टेबल के हिसाब से मेन जो फैक्ट हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।